ये देखते हैं, हम लोग संस्कृत में जो पत्र लिखने के लिए बता रहे थे, ठीक है, हम 2 पत्र लिखने के लिए सीखे थे। उसी पत्र लिखने की कला में आगे देखते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आज हम देखते हैं पत्र लिखने में जो पत्र लिखते हैं, जो स्कूल में खेल व्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है, स्कूल में खेल व्यवस्था को सुधारने के लिए हम अपने वर्ग शिक्षक के माध्यम से प्रिंसिपल को ये बात कहना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने वर्ग शिक्षक के माध्यम से किसको कहना चाहते हैं? प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक को ये बात कहना चाहते हैं जो हमारे स्कूल की खेल व्यवस्था में क्या आना चाहिए? सुधार आना चाहिए। तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, 2 लिखना पड़ता है। 4 ऑप्शन दिया जाता है और 2 को क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। तो स्कूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्कूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन क्या करता है? पूछा जाता है। अब देखते हैं जो कैसे लिखते थे हम बताए थे आपको। देखिए, हम बोले थे 2 तरह के पत्र लिखे जाते हैं। एक को जैसे एक होता है जो अपने रिलेशन में किसी को लिखते हैं या अपने माध्यम से रिलेट करके किसी को लिखते हैं, या एक होता है जो एक समुदाय के साथ लिखते हैं। एक क्या होता है जो हम एक समुदाय के साथ लिखते हैं, यानी समुदाय को पूरा ले लेते हैं। इससे सिर्फ मेरा भला नहीं होता है, एक समुदाय का भला हो रहा है। समझ गए? यानी एक ऐसा पत्र होता है जिसमें सिर्फ हम अपने आप के लिए लिखते हैं, जिसमें सिर्फ हमारा अपने आप का सब कुछ हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा पत्र होता है जिसमें हम एक समुदाय को संतुष्ट कर रहे हैं। मेरा पत्र जो है एक समुदाय के लिए। ठीक, तो ये पत्र जो है, आप खेल व्यवस्था सुधारिएगा तो खुद आप ही तो नहीं ना स्कूल में खेलिएगा, सब बच्चा खेलता है। स्कूल में सब बच्चा खेलता है, इसलिए एक पर्टिकुलर कोई एक बच्चा अपने हित के लिए ये पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक, देखिए 2-3 चीज। अब देखिए, आप बोलिएगा सर पिछले में ये 2 चीज नहीं लिखे थे। द्वारा हम क्या बोले? वर्ग शिक्षक के माध्यम से प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। किसके माध्यम से? वर्ग शिक्षक के माध्यम से। किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। इसीलिए वर्ग द्वारा देंगे किसका? वर्ग शिक्षक द्वारा देंगे वर्ग शिक्षक। विषय जो चीज है, यह विषय जो है ये प्रश्न में यानी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यह उसमें मेंशन किया रहेगा। ठीक है, यानी उसमें दिया रहेगा जो क्या लिखना है, विषय में क्या लिखना है। तो विषय में देखिए, हम आपको क्या बोले? क्रीड़ा का मतलब होता है खेल। ठीक है, क्रीड़ा प्रबंधन सुधारने हेतु। ठीक है, क्रीड़ा प्रबंधन क्या हेतु? सुधारने हेतु, यानी खेल की व्यवस्था जो है इसको सुधारने के लिए हम इसका क्या कर रहे हैं? ये पत्र को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को। किसके माध्यम से लिख रहे हैं? वर्ग शिक्षक के माध्यम से। किसके माध्यम से लिख रहे हैं? वर्ग शिक्षक के माध्यम से लिख रहे हैं। तो देखिए, कहता है ऊपर में ये चीज हम उसमें भी लिखे थे, इसमें भी लिखना है। कहता है सेवायाम, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। कहता है स्कूल का नाम लिखिएगा। स्कूल जहाँ है रामलखन विद्यालय, राजवंशी नगर, पटना। ठीक है, रामलखन विद्यालय, राजवंशी नगर, पटना, यहाँ का स्टूडेंट होगा। ठीक है, लिख रहा है। कहता है द्वारा किसके माध्यम से? वर्ग शिक्षक के माध्यम से। विषय क्या है? खेल प्रबंधन सुधारने हेतु। खेल को संस्कृत में कहते हैं क्रीड़ा, यानी क्रीड़ा प्रबंधन सुधारने हेतु। कहता है महाशय सविनय निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है कि अहम भवतः विद्यालये 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि। हम इसी विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र हैं। हम इसी विद्यालय के कितवीं कक्षा के छात्र हैं? 10वीं कक्षा के छात्र हैं। कहता है विद्यालय से प्रांगणे एवं क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय के प्रांगण में क्रीड़ा क्षेत्र है, यानी खेल का मैदान जो है विद्यालय के प्रांगण में खेल का मैदान तो है अस्ति, तथापि क्रीड़ा समुचित प्रबंध नास्ति। लेकिन खेल का समुचित प्रबंध नहीं है। लेकिन तब कहता है विद्यालय में खेल क्षेत्र यानी खेल का मैदान तो है, लेकिन खेल की समुचित प्रबंध नहीं किया गया है। फिर भी, तथापि मतलब होता है फिर भी खेल का समुचित प्रबंधन नहीं है। इसमें आप ये 2 चीज देखिए। देखिए, उसमें भी ये दोनों चीज मेंशन कर सकते थे। विषय सब जितना भी पत्र लिखते हैं सब में आप विषय लिख सकते हैं। सब में विषय लिखा जाता है, यानी आप किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों ये पत्र जो है आप क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसी पत्र में क्या करते हैं, इससे आगे भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं उसी में
ठीक है, जो अब पत्र पढ़े थे, ठीक है, जो लेटर हम अभी लिखाए थे उसी में आगे देखते हैं। कहता है क्रीडनाय दुई कलांशों निर्धारता परंतु, कहता है जो बीच में आपका स्कूल में ब्रेक होता है उसमें के बीच में जो क्लास में भी बैठते हैं वह भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इससे अच्छा है जो वह बीच में किसका निर्धारित कर दिया जाए, खेलने का समय निर्धारित कर दिया जाए। परंतु को अपनी क्रीड़ा क्षेत्र न भवंती, खेलने की ठीक है, कहता है परंतु को अपनी क्रीड़ा क्षेत्र न भवती, कहता अगर खेलने की व्यवस्था कर दी जाए तो बीच में क्लास में खेलने की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इस दो कलांशों निर्धारित है, दो जो क्लास होता है उसके बीच में खेल की व्यवस्था नहीं हो सकती। कहता एतो कलांशो परस्पर वार्तालापेन व्यर्थ व्यतीत, इसीलिए हम लोग का क्लास में बातचीत करने के कारण समय व्यर्थ ही व्यतीत हो जाता है। हम लोग का क्लास में क्या होता है, बातचीत के कारण ही क्या होता है, समय व्यर्थ में ही व्यतीत हो जाता है। जैसे आप लोग भी स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाई कितना होता है, ठीक है, पढ़ाई में ही बात होते रहता है, बात करते हैं। तो इसमें क्या है, जो बीच में ब्रेक की क्या आवश्यकता है, ठीक है, बीच में ब्रेक की कोई जरूरी थोड़ी है। बीच में ब्रेक होगा तो आप बात कीजिएगा, वो तो हर वक्त ब्रेकिंग रहता है जब शुरू हो तब। चलिए, कहता है अतः भवान एतर्थम क्रीडा सामग्री प्रशिक्षणे सह क्रीड़या समुचित प्रबंधम कृत्वा, कहता है इसीलिए आपसे आग्रह है कि हमारे स्कूल में यानी स्कूल में क्रीडा सामग्री, खेल का सामान और प्रशिक्षण यानी खेल सिखाने वाला दोनों का समुचित प्रबंध किया जाए। दोनों का क्या किया जाए, समुचित प्रबंध किया जाए। खेल का सामान के साथ किसका समुचित प्रबंध किया जाए, खेल सिखाने वाला। ये सब कुछ का शिक्षक होता है ना, जो विषय आप पढ़ते हैं सब कुछ का मास्टर होता है जी। इसका भी क्या होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। इसका भी एक क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। कहता है अस्मान अनुग्रहण, तो इसके लिए हम आपका क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। इसके लिए हम आपका क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। भवतः आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे ना, जो शिष्य है उस शिष्य लिखिएगा, जो शिष्या है वो छात्रा लिखिएगा, शिष्या नहीं लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, छात्रा। ठीक है, छात्र का एक हम नाम लिख दिए। ठीक, जो अपना नाम लिखिएगा सब। दिनांक बोले थे, डेट यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं और यहाँ भी स्थान के साथ, प्लेस के साथ डेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज है। देखिए बहुत स्टूडेंट का मन में ये चलता है जो इस बार ना परीक्षा नहीं देंगे। ठीक है, समय बीत गया है, इस बार क्या करेंगे, परीक्षा नहीं देंगे। अगर इस बार परीक्षा नहीं दीजिएगा ना तो अगले साल से आपका सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, पढ़ने के सब तौर तरीके बदल दिए जाएंगे। ये जो अभी इस स्कूल में बोर्ड होता है 10th में, उसके बाद बोर्ड एग्जाम, 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, आपको उसके बाद सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। ठीक है, 9th से ही सेमेस्टर की व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, 9th में 2 एग्जाम होगा, 10th में 2 एग्जाम, 11th में 2 एग्जाम और 12th में 2 एग्जाम। ठीक है, अब पहले जो 9th 10th हायर सेकेंडरी स्कूल होता था, अब ये नहीं होगा। अब 9th 10th 11th 12th स्कूल से ही पढ़ाई जाएगी। जैसे स्कूल में देखते हुए लिखा रहता है 10+2 लिखा रहता है ना, ये अब स्कूल से ही पढ़ाई जाएगी। देखिए अभी तक सब्जेक्ट का नहीं किया गया है ये बात, जो क्या होगा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कोई नहीं बदलेगा, सब बुक वहीं रहेगा, बुक नहीं बदलेगा कोई। ठीक है, बुक वहीं पढ़ना होगा। लेकिन सबसे अच्छा बात एक कर दिया है, अब स्टूडेंट को जो विषय मन हो वह विषय लेके पढ़ सकता है। ठीक है, 11th 12th में भी स्टूडेंट को जो विषय मन है पढ़ने में वह विषय लेके पढ़ सकता है। ये सभी चीज कब लागू की जाएंगे, नए सेशन 2021 से। अभी ये लागू, इस बार जो 10th में है उसका एग्जाम होगा, इसीलिए इस बार 10th का जो पढ़ रहे हैं 10th का एग्जाम दे दीजिए। एक ही एग्जाम देना होगा, 2 एग्जाम तो आपका बीता, 2 एग्जाम आप कोरोना में दिए, घर बैठे आपका एग्जाम भी हो रहा है, पास हो रहे। इससे अच्छा क्या होगा, मान लीजिए कभी ये भी ऐलान हो जाएगा जो जिसका मान के वार्षिक एग्जाम भी बिना एग्जाम दिए पास। इससे अच्छा बात क्या है। देख, नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हर एक विषय पढ़ ही रहे हैं। आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट जो नहीं पढ़ाया जा रहा है, सब सब्जेक्ट आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस साल जो एग्जाम देना दीजिएगा वो एग्जाम दीजिए। ऐसा नहीं है जो एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, एग्जाम इस बार निश्चित ही दीजिए। नहीं देने का भी मन है ना, अगर मन बनाए नहीं देने का तो वह भी दीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर में आपको
10th में सब 6 क्लास से ही सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, 6 क्लास से ही सब्जेक्ट का आपको चूज करने का रहेगा, आपको क्या क्या पढ़ना है वही पढ़िए। ठीक है, अब जैसे आप 5 सब्जेक्ट अभी पढ़ते हैं, 6 सब्जेक्ट, ठीक है, तो अभी भी 3 लैंग्वेज पेपर पढ़ते हैं ना, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक संस्कृत का या मैथिली का। बिहार बोर्ड में संस्कृत या मैथिली रखने का ऑप्शन होता है, तो आप लोग संस्कृत या मैथिली में से कोई एक हम लोग रखते हैं। उर्दू भी रखने का ऑप्शन होता है, संस्कृत, मैथिली या उर्दू। ठीक है, इसमें से एक रखने का ऑप्शन मिलता है, तो अपना लोग संस्कृत, मैथिली या उर्दू में से कोई एक रखते हैं। तो अब बाद में भी 3 भाषा पढ़ाया जाएगा, 3 लैंग्वेज पेपर रहेगा और 3 इधर आपका चयन करना है। ठीक है, अब नई शिक्षा नीति के तहत 2021 से साइंस और मैथ पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, ज्यादा जो पढ़ना है उसको किसको पढ़ना है, साइंस और मैथ को। अब देखिए, अब 11-12 में इस चीज की व्यवस्था नहीं रहेगी, जो आप कॉमर्स रखे हैं तो मैथ नहीं पढ़ सकते हैं, या साइंस का पेपर कोई नहीं पढ़ सकते। कॉमर्स भी रखे हैं तो फिजिक्स अगर आपको पढ़ने का मन हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये लेटर आपको यानी पत्र लिखने के लिए एक पत्र देखे जो किस पे था, जो स्कूल में क्रीड़ा व्यवस्था नहीं थी। स्कूल में किसकी व्यवस्था नहीं थी, यानी खेलने का समुचित प्रबंध नहीं था। आप लेकिन खेलने का समुचित प्रबंध नहीं था, इसके लिए आप शिक्षक के माध्यम से इसको पत्र लिखे, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखे, अपने स्कूल के किसको पत्र लिखे, प्रिंसिपल को पत्र लिखे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात नई शिक्षा नीति जो होगा उसके में सबसे बड़ी बात क्या है, जिसे हम भी बोलते थे ना, जो बाद का 3 महीना ट्यूशन पढ़ा देंगे, या बाद में 3 महीना या 2 महीना पढ़ा देंगे ना, तो फर्स्ट डिवीजन करा देंगे, ये चीज अब नहीं होगी। ठीक है, अब पूरा साल हमसे भी अगर पढ़ना है तो पूरा साल पढ़ना होगा। ठीक है, अब ये है क्योंकि पहला 6 महीना का एग्जाम होगा, पहला फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीना पे होगा, दूसरा सेमेस्टर भी नेक्स्ट 6 मंथ में होगा। ठीक है, यानी एक साल में 2 बार एग्जाम होगा, और पहला 6 महीना का और दूसरा 6 महीना दोनों का नंबर जुटेगा। पहला 6 महीना में आप जितना नंबर लाए हैं और नेक्स्ट का 6 महीना में जितना नंबर लाए, दोनों का मार्क्स क्या होगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी जुटेगा। तो ये चीज जो होगा, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, पहले 6 महीना भी आपको पढ़ना होगा, नेक्स्ट का 6 महीना भी पढ़ना होगा। तब ये चीज नहीं रही जो सर बाद में 2 महीना पढ़ा दीजिएगा, यानी मेरा जो ये 32 क्लास की चैलेंज था, अब ये चीज खत्म हो जाएगा। अब 32 क्लास की कोई ऑप्शन नहीं आएगी, 32 क्लास पढ़ने की कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। 32 क्लास, मैट्रिक 400 प्लस, ये चीज अब नहीं रहेगी, अब पूरा साल पढ़ना ही होगा। समझ गए? चलिए अब दूसरा पत्र देखते हैं। ये पत्र समझ गए है, ठीक है। और दूसरा पत्र, एक पत्र और लिख देते हैं किसी पे। चलिए आज 4 लेटर हो गया, यही 4 लेटर में से एक पूछ देगा, ठीक है। चलिए एक लेटर और देख लेते हैं, इसके बाद पत्र लेखन खत्म, 1-2 ऐसे लिखा देंगे। उसके बाद ये चीज लिखने खत्म। आप 8 नंबर और 7-8 नंबर, 15-16 नंबर का 3 लेक्चर में आप पढ़ लिए। चलिए आगे दूसरा पत्र देखते हैं। चलिए ये बना के लाइएगा, आप खुद लिख के लाइएगा। कहता है पुस्तक खरीदने के लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें आप 1000 रुपया की मांग कर रहे हैं। कितना रुपया की मांग कर रहे हैं? 1000 रुपया की मांग कर रहे हैं, जिसमें 200 रुपया मांग के किताब खरीदिएगा। 800 रुपया तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। चलिए कहता है एक किताब खरीदिएगा। किताब खरीदने के लिए 1000 रुपया की किससे मांगना है? पिताजी से मांगना है। किसके लिए? किताब खरीदने के लिए। सब बाबू लेता है। अब थोड़े बोलेगा जो हम जाएंगे सर घुमाने के लिए तो हमको 1000 रुपया दीजिए, ठीक है। 1000 रुपया किसके लिए लेना है? किताब खरीदने के लिए लेना है। ये लिखिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया था, ठीक। आप मेंशन कीजिएगा 1000 रुपया हम किसके लिए ले रहे हैं? किताब खरीदने के लिए ही ले रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये लेकिन लिखिएगा। अब आप बोलिएगा सर आप देख तो नहीं सकते हैं, आप लिखिएगा, लिख के सर के पास भेज दीजिएगा, ठीक है। सर देख लेंगे आप सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। अगर सर के पास नहीं भेजिएगा लिख के, तो नेक्स्ट क्लास से ये चीज, ये जो है नेक्स्ट क्लास में नहीं बताएंगे, ठीक है। ये चीज आप लिख के जरूर सर को भेज दीजिएगा। सर देख लेंगे जो आप लिखे हैं या नहीं, ठीक। उसके बाद अगर लिख दीजिएगा तो आपको हम ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे भी कैसे लिखा जाता है। क्योंकि तो ऐसा भी एक क्वेश्चन क्या करता है, पूछ लिया जाता है। ऐसा भी एक क्वेश्चन क्या करता है, पूछ लिया जाता है। समझ गए? चलिए आज का क्लास यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।